ये बात सच है कि सभी के पास अमेरिका जैसे अत्याधुनिक बंकर बम नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई दूसरा मुल्क ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता था। भारत भी इसी तरह की स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। ईरान पर आखिरकार अमेरिका ने हमला किया। उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बम गिराकर भारी तबाही मचाई गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम दिए गए संबोधन में उस कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई भी दूसरी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब यह बात बिल्कुल सच है कि सभी के पास अमेरिका जैसे अत्याधुनिक बंकर बम नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई दूसरा मुल्क ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता था। भारत भी इसी तरीके स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। भारत भी 2 परमाणु संपन्न देशों से घिरा हुआ है। बात चाहे पाकिस्तान की हो फिर या चीन की, वहाँ भी जमीन के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर भारत भी उन पर निशाना साध सकता है। भारत के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट करने की क्षमता रखती है। उन्हें शायद बंकर बस्टर नाम से जानते हों, लेकिन कुछ दूसरे विकल्प जरूर भारत के पास भी मौजूद हैं। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी सटीकता के साथ टारगेट कर सकती हैं। सबसे पहले बात आती है सौर्य मिसाइल की। सौर्य को एक हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। यह सतह से सतह की मार करने में दक्षता रखती है। इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि भारत की सौर्य मिसाइल आसानी के साथ पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों तरीके के हथियार ले जा सकती है। यह मिसाइल अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो 700 से लेकर 1900 किलोमीटर के बीच रहती है। सौर्य मिसाइल की हाइपरसोनिक स्पीड आसानी से अंडरग्राउंड टारगेट को भेज सकती है। दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना भी अलग चुनौती है। इस कैटेगरी में दूसरी मिसाइल आती है अग्नि मिसाइल। अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें बनाई गई हैं, उनकी एक बड़ी खासियत ये है कि वे जमीन के काफी अंदर मौजूद अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकती हैं। यहाँ भी सबसे ज्यादा अग्नि 5 का जिक्र किया जाता है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर तक है। इसे तकनीकी भाषा में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM भी कहा जाता है। भारत तो इस समय अग्नि 6 भी डेवलप कर रहा है। उसकी रेंज तो करीब 12,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक रहने वाली है। तीसरी बात हम करते हैं प्रहार मिसाइल की। किसी भी मौसम में किसी भी मुश्किल टेरेन में जब दुश्मन पर वार करने की बात आएगी, प्रहार मिसाइल का जिक्र होना जरूरी है। इस मिसाइल के साथ पारंपरिक हथियारों को ले जाया जा सकता है। वो हथियार भी लोड हो सकते हैं जो काफी गहराई तक वार करते हैं। इस मिसाइल की जो टेस्टिंग हुई है उसमें यह भी स्पष्ट है कि यह मात्र 10 मीटर से भी कम की डेविएशन के साथ अटैक कर सकती है। बताया जा रहा है कि प्रहार मिसाइल अपने 200 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल की अगर बात हो तो ब्रह्मोस कहलाएगी। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल अगर कोई है तो वो है ब्रह्मोस। अब तक भारत के पास इस अत्याधुनिक मिसाइल के 7 वेरिएंट मौजूद हैं। कई दूसरी मिसाइलों की तरह भी अपने साथ पारंपरिक हथियार और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। इन वेरिएंट की गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। वहीं रेंज की बात करें तो 290 से लेकर ये 600 किलोमीटर तक रहती है। वर्तमान में तीनों ही सेना के पास ब्रह्मोस के वेरिएंट मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मजबूत से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ सकती है। इसी वजह से बंकर और अंडरग्राउंड फैसिलिटी को ध्वस्त करने में यह कारगर मानी जाती है। वैसे चर्चा तो ब्रह्मोस 2 की भी हो रही है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 से लेकर 1000 किलोमीटर तक रहने वाली है। अब बात आती है निर्भया मिसाइल की। भारत के पास एक मिसाइल मौजूद है जिसका नाम है निर्भया। भारत के पास लंबी दूरी वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है। ये मिसाइल भी 200 से लेकर 300 किलोमीटर वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। भारत के पास लंबी दूरी वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है। यह मिसाइल भी 200 से लेकर 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। रफ्तार की बात करें तो ये मिसाइल 8600 किलोमीटर से लेकर 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ सकती है। निर्भय की रेंज 1500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। कम ऊंचाई पर भी यह मिसाइल आसानी से उड़ सकती है। इसके ऊपर गहराई तक वार करने की क्षमता भी यह रखती है। लेकिन जानकार बताते हैं कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट करना इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी नहीं है। अब यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करने की बात कही है। अब यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करने की बात की है। भारत की लड़ाई पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकी के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया गया था। बात सिर्फ इतनी है कि भारत भी अमेरिका जैसी काबिलियत रखता है। वो भी जरूरत पड़ने पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी को ध्वस्त कर सकता है।